क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा वहुवा आलमु बिल मुहतदीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। हर किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, बुज़ुर्गी उसी अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए लायक और ज़ेबा है। इसने तमाम कायनात को सिर्फ़ और सिर्फ 6 दिन में पैदा फरमाया। रहमतें और सलामती नाजिल हो हर पैगंबर पर, बिलखुसूस जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह ताला ने नमूने अमल रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया में भेजा है। अज़ीज़ इस्लामी भाइयों, माँ और बहनों, मुख्तसर के वक्त में इंशाअल्लाह एक अहम बात आपके सामने पेश करूँगा, गौर फरमाएं। अभी मैंने आपके सामने सूरा अल-क़सस सूरा नंबर 28 आयत नंबर 56 की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को हिदायत पर ला नहीं सकते। तुम लोगों को हिदायत पर ला नहीं सकते। अल्लाह जिसे चाहता है उनको हिदायत देता है, वो अल्लाह के हाथ में है। आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम यकीनन लोगों को हिदायत पर ला नहीं सकते, मगर अल्लाह जिसे चाहता है उसको हिदायत पर लाता है। और आखिरी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वहुवा आलमु बिल मुहतदीन, और अल्लाह बहुत खूब जानता है कौन हिदायत पर है। अल्लाह बहुत खूब जानता है कौन हिदायत पर हैं। सुभान अल्लाह। तो इसके बारे में देखिए, जंगे यरमुक में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु की खिलाफत थी। ही वॉज द गवर्नर ऑफ इस्लामिक एम्पायर एट दैट टाइम। तो उनके खिलाफत में एक जंग हुई, इसका नाम है जंगे यरमुक, और इसमें खालिद बिन वलीद भी शामिल हुए हैं। तो एक छोटा सा वाक़या इसमें है, इबरतनाक वाक़या है, जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा नेक अमल की और दीन की सही समझ की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे भाइयों, जरजा नाम का कमांडर था रोमन्स के तरफ से। ये मुसलमान और रोमन्स के बीच की जंग है। तो इसके बारे में इमाम इब्ने कसीर अपनी किताब अल बिदाया वन निहाया में लिखते हैं इस वाक़ये को, यानी इट इज़ डॉक्यूमेंटेड, ऑथेंटिक इंसिडेंट है ये। उस तरफ रोमन का कमांडर है जरजा अलियास जॉर्जियस, अंग्रेजी ज़बान में जॉर्जियस, हम लोग जरजा कहते हैं। जरजा था उस तरफ, और इस तरफ मुसलमानों के साथ तकरीबन 40 to 46,000 मुस्लिम सोल्जर्स हैं इस तरफ, और उस तरफ लाखों, मोर देन 2 lakhs। चंद मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 2,50,000 तकरीबन सोल्जर्स थे उस तरफ, हाईली आर्म्ड, सो मेनी हार्सेस, कैवलरी, और इधर सिर्फ 40-46,000। तो इंटू 4 times, इंटू 6 times अप्रॉक्सीमेटली उनकी तादाद थी रोमन्स की। तो मुसलमानों के लिए ये जंग जीतना लॉजिकली अगर देखा जाए
तो इट इज़ क्लोज टू इम्पॉसिबिलिटी। ऐसे हालात थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जीत हमारी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें इसके तफसीलात में नहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि वक्त हमारे पास आज कम है। तो देखिए इस वाक़ये को। जरजा अलियास जॉर्जियस, जो रोमन का कमांडर है, आगे बढ़ता है। खालिद बिन वलीद इस तरफ हैं, इनके पास बहुत करीब आ जाता है अपने सवार पर, अपने हाथ के ऊपर, और सवाल करता है। ये पहला सवाल, खालिद सच बताओ, तुम एक आजाद इंसान हो, मुझे धोखा मत दो, झूठ मत बोलो, क्योंकि मैं तुम पे भरोसा करता हूं, मैं तुम पे भरोसा करता हूं। तो तुम सच बताओ, झूठ मत बोलो, तुम एक आज़ाद इंसान हो, मुझे धोखा भी मत देना, कह के पूछता है। क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान से एक तलवार उतारा है जो तुम्हें नबी के जरिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया गया है, जिसको तुम चलाते हुए मुशरिकों के खिलाफ उनको खत्म कर देते हो? सवाल देखिए, डिड अल्लाह सेंड ए स्वॉर्ड फ्रॉम द स्काइज थ्रू द प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम into your hands that you are so stringent against the mushrikeen, against the polytheists? जवाब में खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, नहीं, नो। दूसरा सवाल, फिर लोग तुम्हें सैफुल्लाह, द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, क्यों कहते हैं? जवाब में खालिद बिन वलीद कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे रहनुमाई के लिए एक रसूल को भेजा, एक नबी को भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनसे हम लोग ने दुश्मनी की जंग लड़े, और आखिरकार अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें पकड़ कर हमको हिदायत दिया। हमको पकड़कर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, इस्लाम के दुश्मन थे हमको पकड़कर अल्लाह ताला ने हिदायत दिया, और हम हिदायत पर आ गए। और ऐसा हुआ एक दिन कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि तुम अल्लाह के तलवार हो, और अल्लाह से दुआ किया। तुम मुझसे कहा कि तुम अल्लाह के तलवार हो, जिसे अल्लाह ताला ने मुशरिकों के खिलाफ नाजिल किया है, कहते हुए अल्लाह से दुआ किया। इसीलिए मुझे लोग सैफुल्लाह, द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार कहते हैं। जरजा ने पूछा, तुम्हारी दावत क्या है, किस चीज के तरफ तुम बुलाते हो? जवाब में खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरफ हमारा दावत है। एक ही अल्लाह की इबादत हो, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेकर आए हैं उस पे इताद हो, उस पे हम चलें सब लोग, ये हमारी दावत है। फोर्थ क्वेश्चन, अगर लोग तस्लीम नहीं करेंगे, तुम्हारी दावत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो? जवाब में खालिद बिन वलीद ने कहा, तब उन्हें जिजिया टैक्स पे करना पड़ेगा, और उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी। दे हैव टू पे जिजिया टैक्स, and the responsibility of protecting them, taking care of them, will be on the shoulders of Muslims. फिफ्थ क्वेश्चन, जरजा ने कहा, अगर वो लोग टैक्स भी नहीं पे करेंगे तो, इनकार कर देंगे तो? जवाब में खालिद बिन वलीद ने कहा, फिर हम लोग उनसे जंग करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, अगर कोई भी इंसान आज के दिन इस्लाम कबूल करता है तो उसका क्या मर्तबा होगा? जवाब में खालिद बिन वलीद ने कहा,
बराबर, हमसे बराबर या हमसे बेहतर होंगे वो लोग, हमसे बराबर या हमसे बेहतर होंगे। इस्लाम के अंदर अमीर गरीब का फर्क नहीं है, कौन आगे कौन पीछे का फर्क नहीं है। वो ऐसा भी हो सकता है कि हमसे बराबर भी हो सकते हैं और हमसे और अच्छे बेहतर भी हो सकते हैं। 7th क्वेश्चन, जरजा ने पूछा ऐसे कैसे हो सकता है, तुम तो हमसे पहले इस्लाम कबूल किए हो, अगर मैं ईमान लाता हूं, इनडायरेक्टली ही इज आस्किंग, तुम तो सबसे पहले हमसे पहले ईमान लाए हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तुमसे बेहतर बन जाऊं। उन्होंने पूछा ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन इसका अंडरकरेंट मैसेज क्या है, अगर मैं ईमान लाऊंगा तो तुमसे कैसे बेहतर हो जाऊंगा, बराबर कैसे हो जाऊंगा, जबकि तुमने मुझसे पहले ईमान लाया है। जवाब में खालिद बिन वलीद ने कहा, हमको तो ऑप्शन ही नहीं था, we didn't have any option other than to accept the preaching of मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आंखों से देखा, हमने गुफ्तगू की, उनके करामतों को, मिरेकल्स को हमने देखा, वी हैव एक्सपीरियंस्ड, वी हैव सीन हिज मिरेकल्स। हमने उनसे बातचीत की, गुफ्तगू की, हमने उनसे लड़ा, उनके अखलाक को देखा, वी हैव सीन हिज कैरेक्टर। तो हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं था, इतना कुछ देखने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम इस्लाम को ठुकराएं, इसीलिए हमने इस्लाम को कबूल किया। लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुमने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं, उनके करामतों को नहीं देखा, यू डिड नॉट सी हिज मिरेकल्स, उनके अखलाक के बारे में तुम सिर्फ सुन सकते हो या पढ़ सकते हो, तुमने नहीं देखा। तुम्हारा इस्लाम लेकर आना तुम्हें हमसे बेहतर इंसान बना सकता है, हो सकता है। तो जरजा ने कहा ये कहां हो रहा है, जंग के मैदान में, दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां इस्लाम की दावत हो रही है। जंग के मैदान में सुभान अल्लाह दुश्मन आके सवाल कर रहा है और जवाब दे रहे हैं खालिद बिन वलीद, सुभान अल्लाह। विजुअलाइज द इंसिडेंट, लैक्स ऑफ सोल्जर्स ऑन वन साइड, thousands of soldiers on the other side, they too are watching what is happening, why our commander is going there, why is he talking and what is he talking. They got a doubt, maybe the Muslims are scheming something, they are plotting something against us and already our commander is talking to them. ऐसे हालात में इस्लाम की दावत दे रहे हैं खालिद बिन वलीद। जरजा ने कहा अल्लाह की कसम, डिसबिलीवर थे, अल्लाह की कसम तुमने सच कहा। उनको यकीन हो गया, तुमने सच कहा खालिद, और तुमने मुझे धोखा भी नहीं दिया। जवाब में खालिद बिन वलीद कहते हैं इन रिस्पॉन्स, मैंने सच कहा और अल्लाह मेरे जवाबों का विटनेस है, गवाह है। Allah is witness to my answers that I gave you for these questions. जरजा ने कहा सुभान अल्लाह, खालिद मुझे इस्लाम सिखाओ, इमीडिएटली मुझे इस्लाम सिखाओ। और खालिद बिन वलीद ने जरजा को अपने टेंट में लेकर गए और उनके ऊपर से पानी डाला, गुस्ल करवाया और 2 रकात खालिद बिन वलीद के साथ जरजा नमाज अदा किया। सुभान अल्लाह, वो 2 रकात नमाज अदा करते हैं। उसके बाद खालिद बिन वलीद के साथ, यानी मुसलमानों के साथ रोमन्स से लड़ते हैं, और उसी दिन शाम को मगरिब के वक्त उनका इंतकाल होता है, शहीद हो जाते हैं। मुसलमानों के साथ रह के रोमन से लड़ते हुए, दुश्मन इस्लाम के साथ लड़ते हुए, अपने लोगों के साथ, दुनियावी एतबार से अपने लोगों के साथ, जिन लोगों की तरफ से आए थे खालिद बिन वलीद से बात करने, गुफ्तगू करने, उन लोगों के साथ लड़ते हुए शहीद होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसीलिए कहता है हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है, किसको कब मिलेगी, कैसे मिलेगी,
ये अल्लाह की मर्जी है और अल्लाह खूब जानते हैं कौन हिदायत पर है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह यासीन के अंदर भी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मेरे पैगंबर का काम बस ये है कि वो संदेश को पहुंचा दे। द जॉब ऑफ माई मैसेंजर इज टू कन्वे द मैसेज। तो हमारा भी यही काम है। हम भी क्या है, वी शुड नेवर गिव अप ऑन पीपल, वी शुड ट्राई अवर लेवल बेस्ट इन इनवाइटिंग पीपल टूवर्ड्स द ट्रूथ इस्लाम। इसमें हमारी कामयाबी है। अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो हमारे अंदर एक गिरोह होना चाहिए जो इसमें आगे बढ़कर काम करना चाहिए और दूसरे मुसलमान ऐसे लोगों को मदद करना चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा नेक अमल की तौफीक अता फरमाएं। हम सब की गुनाह माफ़ होते हुए हम सब लोग हमारे माँ बाप के साथ, बीवी बच्चों के साथ, बहन भाई के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अल्लाह ताला के जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो जाएं। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।